अप्रैल 2026 की ये वो तारीखें हैं जो इतिहास के पन्नों में काले अक्षरों से लिखी जाने वाली हैं। 15 और 16 अप्रैल के ताज़ा अपडेट्स ने पूरी दुनिया की धड़कनों को बढ़ा दिया है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से आ रही खबरें किसी भयानक तबाही का संकेत दे रही हैं। ईरान और इजरायल के बीच का तनाव अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे भीषण सैन्य संघर्ष में तब्दील हो चुका है जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और शांति को दांव पर लगा दिया है। अमेरिका के सीधे समर्थन के साथ इजरायल ने ईरान पर वो वार किए हैं जिनकी कल्पना शायद तेहरान ने भी नहीं की होगी। पिछले 48 घंटों में जो कुछ भी हुआ है उसने ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश की है। मार्च और अप्रैल के इन 2 महीनों में ईरान ने जो आर्थिक जख्म झेले हैं उनकी भरपाई होने में शायद कई दशक लग जाएं। लेकिन सबसे बड़ी खबर आ रही है समंदर के अंदर से। हालिया सैन्य हमलों में ईरान की नौसेना को इतनी भारी क्षति पहुंची है कि उसकी समुद्री ताकत अब लगभग पंगु नजर आ रही है। ईरान के गर्व कहे जाने वाले युद्धपोत और पनडुब्बियां अब समंदर की गहराइयों में दफन हो चुके हैं। ये सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं है, ये ईरान की उस स्ट्रेटेजिक डेप्थ पर प्रहार है जिसके दम पर वो खाड़ी देशों और अमेरिका को चुनौती दिया करता था। ईरान की कमर तोड़ने के लिए इजरायल और उसके सहयोगियों ने एक बहुत ही सटीक और घातक रणनीति अपनाई है, ऑपरेशन ब्लैकआउट। इस रणनीति के तहत ईरान की तेल उत्पादन क्षमता को निशाना बनाया गया है। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका तेल है, और ताज़ा अपडेट्स बताते हैं कि ईरान के प्रमुख तेल रिफाइनरी और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स धुएं के गुबार में बदल चुके हैं। उत्पादन क्षमता इतनी गिर गई है कि ईरान अब अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष कर रहा है। जब किसी देश का तेल रुक जाता है तो उसकी जंग लड़ने की क्षमता भी उसी पल दम तोड़ने लगती है। लेकिन क्या ईरान खामोश बैठेगा? बिल्कुल नहीं। तेहरान से आ रही खबरें बताती हैं कि वहां की लीडरशिप अब करो या मरो की स्थिति में है। ईरान के सर्वोच्च नेता और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने पलटवार की कसम खाई है। पूरी दुनिया की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि क्या ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करेगा। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का 1/3 तेल व्यापार ठप हो जाएगा और पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। ये एक ऐसी आग होगी जिसमें सिर्फ मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि भारत, यूरोप और खुद अमेरिका भी झुलस जाएगा। इधर इजरायल के भीतर भी माहौल बेहद तनावपूर्ण है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से इजरायल ने ईरान के कई मिसाइल हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया है, लेकिन युद्ध की लागत इजरायल को भी चुकानी पड़ रही है। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों में सायरन की गूंज अब आम हो चुकी है। लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं। ये युद्ध अब 2 देशों की सीमाओं से निकलकर एक वैश्विक संकट बन चुका है। रूस और चीन की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। क्या ये 2 महाशक्तियां पर्दे के पीछे से ईरान की मदद कर रही हैं? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है? जानकार मान रहे हैं कि अगर अगले 72 घंटों में कूटनीति सफल नहीं हुई तो ये संघर्ष एक ऐसी दिशा में मुड़ जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका सीधे तौर पर इस जंग में कूदेगा? वॉशिंगटन से मिल रहे संकेत बताते हैं कि बाइडेन प्रशासन इजरायल को खुली छूट दे चुका है। ईरान की नौसेना का विनाश इस बात का सबूत है कि इस बार इजरायल ने सिर्फ डिफेंस नहीं किया है, बल्कि घुसकर वार किया है। ईरान के आर्थिक नुकसान का आंकड़ा अरबों डॉलर को पार कर गया है। मुद्रास्फीति यानी महंगाई ईरान में इस कदर बढ़ गई है कि आम नागरिक सड़कों पर है, लेकिन सरकार का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी सैन्य साख बचाने पर है। ये वो दौर है जहां एक गलत कदम पूरी इंसानियत को भारी पड़ सकता है। एक तरफ अत्याधुनिक तकनीक और पश्चिमी देशों का समर्थन है, तो दूसरी तरफ ईरान का जिद्दी रवैया और उसकी प्रॉक्सी सेनाएं। लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हूतियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। ये मल्टी फ्रंट वॉर अब और भी खतरनाक होता जा रहा है। आप सोचिए, अगर ये संघर्ष और लंबा खिंचा तो आपके और हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? शेयर मार्केट क्रैश हो रहे हैं, सप्लाई चेन टूट रही है और वैश्विक सुरक्षा का ढांचा चरमरा रहा है। अप्रैल 2026 का ये हफ्ता मानव इतिहास के सबसे अस्थिर हफ्तों में से एक साबित होने वाला है। अगले कुछ घंटों में ईरान की तरफ से किसी बड़े सरप्राइज की उम्मीद की जा रही है। क्या वो इजरायल के साइबर नेटवर्क को निशाना बनाएगा या फिर अपने ड्रोन के जखीरे से आसमान को ढक देगा? हर बीतता मिनट नई तबाही की खबर लेकर आ रहा है। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं है, ये वर्चस्व की वो जंग है जो भविष्य का भूगोल तय करेगी। क्या शांति की कोई गुंजाइश बची है या फिर बारूद की गंध ही अब इस इलाके की नियति बन चुकी है? 15 और 16 अप्रैल की ये रिपोर्ट्स तो यही चीख चीख कर कह रही हैं कि विनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है।